पुराने किले मौत, हादसे, अतीत और रूहों का एक अलग ही संबंध और संयोग होता है। ऐसी कोई जगह जहां मौत का साया बनकर रूहें घूमती हों, उस जगह पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं पा सकता। दुनिया भर में ऐसे कई पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहां आज भी रूहों का वास है। भानगढ़ का किला भारत में सबसे भूतिया स्थान के रूप में जाना जाता है और शायद सबसे अनसुलझा रहस्य भी इसी किले का है। आइए जानते हैं भानगढ़ किले के बारे में बेहद भूतियाएं और सच्ची घटनाएं। भानगढ़ किला 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस किले को आमेर के राजा भगवान दास ने बनवाया था। यह किला बसने के बाद लगभग 300 वर्षों तक आबाद रहा। मानसिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने इसे अपनी रियासत बना लिया। माधव सिंह उस समय अकबर के सेनापति के जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या करीब 10,000 थी। भानगढ़ का किला अपने बर्बाद होने के इतिहास और रहस्यमयी घटनाओं के कारण बेहद मशहूर है। इस किले के उजाड़ होने के बारे में बहुत सी घटनाएं हैं। आइए जानते हैं भानगढ़ किले के बारे में 10 ऐसी बातें जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। इतिहासकार के अनुसार यह किला अपने निर्माण के बाद करीब 300 वर्षों तक आबाद रहा और इस किले ने बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी हैं। इसके अंदर लगभग 10,000 लोग रहा करते थे। जहाँ भानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था वह स्थान योगी बालूनाथ का तपस्थान था। उसने इस वचन के साथ महाराजा भगवान दास को भानगढ़ किले के निर्माण की अनुमति दी थी कि किले की परछाई किसी भी कीमत पर उसके तपस स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। महाराजा भगवान दास ने तो इस वचन का मान रखा, किंतु उनके वंशज माधव सिंह इस वचन की अवहेलना करते हुए किले की ऊपरी मंजिल का निर्माण करवाने लगे। ऊपरी मंजिल के निर्माण के कारण योगी भालूनाथ के तपस्या स्थल पर भानगढ़ किले की परछाई पड़ गई। ऐसा होने पर योगी बालूनाथ ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि यह किला आबाद नहीं रहेगा। उनके श्राप के कारण यह किला उजड़ हो गया। दूसरी, इस किले से जुड़ी एक प्राचीन कहानी के अनुसार इस किले की एक राजकुमारी रत्नावती पर एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा का दिल आ गया था और उसने राजकुमारी को हासिल करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया, जिसका राजकुमारी को पता चल गया और उस तांत्रिक को इसके लिए मौत की सजा दी गई। परंतु तांत्रिक ने मरने से पहले इस किले के लोगों को श्राप दिया, जिसके कारण यह किला और इसमें रहने वाले लोग सभी श्रापित हो गए। तीसरी, इसी कहानी के अनुसार तांत्रिक की मौत के बाद अजबगढ़ और भानगढ़ में घंघोर युद्ध छिड़ा और किले में रहने वाले सभी लोग और राजकुमारी रत्नावती मारे गए। ऐसी मान्यता है कि आज भी इस किले में मरने वाले लोगों की आत्माएं घूमती हैं और चीखती रहती हैं। चौथी, भानगढ़ किले के अंदर आसपास रहने वाले लोगों व तांत्रिकों द्वारा भूत प्रेत जैसी घटनाएं देखे जाने के दावे के बाद भारत सरकार ने सूरज ढलने के बाद इस किले और यहाँ आसपास क्षेत्र में लोगों का प्रवेश वर्जित कर रखा है। पांचवा, भानगढ़ किले के इस रहस्य को समझने के लिए कई बार वैज्ञानिक, एक्सपर्ट्स और बुद्धिजीवियों ने यहाँ पर बहुत खोजबीन की, लेकिन वह इसके रहस्य से पर्दा नहीं उठा सके। छठा, इस रहस्यमय घटनाओं के कारण ही पुरातत्व विभाग द्वारा इस किले के प्रवेश द्वार पर इसे भूतिया घोषित करके एक बोर्ड लगाया जा चुका है, जिसके अनुसार सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के उपरांत किले में प्रवेश वर्जित है। सातवां, यहाँ आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि आज भी रातों में किले से किसी के रोने और चिल्लाने की तेज आवाज आती है। आठवां, इस किले की प्रमुख रचनाओं में से इसके प्रसिद्ध मंदिर सम्मिलित हैं, जिसमें भगवान सोमेश्वर मंदिर, गोपीनाथ मंदिर और मंगला देवी मंदिर और केशव राय मंदिर प्रमुख हैं। नौवां, भानगढ़ किले की कारीगरी की भी बहुत तारीफ की जाती है। इसकी बनावट में मशहूर पत्थरों से लेकर सुंदर शिल्पकलाएं, पत्थरों पर हाथों की कारीगरी साफ दिखाई देती है। 10वां, इस किले के बारे में इतनी डरावनी व प्रचलित कहानियां होने के बाद भी प्रतिदिन हजारों पर्यटक
देश और विदेश से यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ तक कि कई बड़े टीवी चैनल इस डरावनी जगह से संबंधित सीरियल, मूवीज और टेलीविज़न भी बना चुके हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको भानगढ़ किले की यह वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।